नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी प्रदान की जाएगी। यह डेली करंट अफेयर प्रमुख शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर की क्लास ली जाएगी। इसमें हम प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी हमें नॉलेज है उसको हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए पहली सीरीज के पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में प्रमुख रूप से ये है कि अभी तक जो मातृत्व अवकाश होता था वो सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सरकारी महिलाएं जो सरकारी जॉब करती हैं उनके लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता था। लेकिन केरल की शिक्षा मंत्री हैं आर बिंदु, इन्होंने जो है केरल में एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि इसमें जो है जो विद्यार्थी हैं यानी कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं और 18 साल से ऊपर की हैं उनके लिए जो है मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा जो कि 60 दिनों का होगा। हमारा दूसरा बिंदु है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो आयुष्मान भारत है उसके डिजिटल मिशन में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे हैं प्रवीण शर्मा जी। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड फर्म ने किस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? जो है हमारा BHAROS, भारोस कह सकते हैं आप। और इसके बाद हमारा जो कि चौथा क्वेश्चन है, ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में पहले और विश्व ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में पहले और विश्व के पहले स्थान पर कौन है? यानी कि ये कह रहा है कि ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में भारत में पहले और विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो विश्व में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी। और हमने अभी इस पे जो है मेंशन कर दिया है विश्व में पहले स्थान पर जो है जेनसेन हुआंग है जो कि एनवीडिया के सीईओ हैं। चर्चा में रहा कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो आर्द्रभूमि क्या होता है? इसको हम वेटलैंड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पशु पक्षियों के प्रायः जो है मतलब जो जलीय पक्षी होते हैं उनके लिए प्रवास के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। हमारे भारत में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, उनमें से एक जो है कोले आर्द्रभूमि है। प्रेजेंट टाइम में कोले आर्द्रभूमि में जो है ये देखा गया है कि ये देखा गया है कि जो हमारे इसमें प्रवासी पक्षी आते थे वो हमारा 2022 से पहले जो 15,995 थे। लेकिन इस बार जब सर्वेक्षण किया गया तब ये देखा गया कि अभी हमारे सिर्फ 9,904 ही रह गए हैं आने वाले प्रवासी पक्षी जो हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा ह्रास हो रहा है, जो आर्द्र भूमियों का है वो ह्रास हो रहा है। तो जो ये केरल, ये हमारा जो ये स्थित है ये केरल राज्य में है। ये केरल राज्य में है। ये जो कोले कोले आर्द्र भूमि है ये जो है एक नेचुरल ड्राइनेज सिस्टम है।
इस पे एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम प्रदान होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इलाका जो है त्रिशूर त्रिशूर करके एक जगह है, त्रिशूर पोन्नानी कोले करके जो है, इसका पूरा नाम त्रिशूर पोन्नानी कोले करके जगह है। तो वहाँ पे ये आर्द्र भूमि पाई जाती है। और ये जो है, यहाँ पे जो चावल का उत्पादन है, यानी कि हमारा धान का जो उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में होता है। 40% जो राइस है, 40% राइस राइस जो हमारा है वो यहाँ से जो है 40% केरल को प्रदान होता है इस वेटलैंड से। और ये जो हमारा त्रिशूर और जो है पोन्नानी कोले करके जगह है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर 2023 कहाँ आयोजित हुई है? दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर 2023 कहाँ आयोजित हुई है? ये हमारी जो है मैड्रिड में है। मैड्रिड जो है स्पेन का एक शहर है। संतानवे में पुलिस महानिदेशक डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा मतलब ये संतानवे संतानवे नंबर का है, यानी 97वां है। तो इसमें क्या है कि जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, सारे राज्यों के जो होते हैं वो महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक हैं। तो उनका जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हमारा जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग, आप जानते ही होंगे कि महिला आयोग जो है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं में हो रहे अत्याचार के बारे में, महिला जागरूकता के बारे में जो प्रचार प्रसार करता है, उनमें उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम करता है उसको महिला आयोग बोला जाता है। तो जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हमारी हैं स्वाति मालीवाल। कौन है? स्वाति मालीवाल। जो अगला हमारा क्वेश्चन है या अगला हमारा पॉइंट है वो है फलक मुमताज़ किस खेल से संबंधित है? फलक मुमताज़, ये नाम याद रखना है। ये कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि फलक मुमताज़ किस खेल से संबंधित है, या फलक मुमताज़ ने कौन सा मेडल जीता है, या फलक मुमताज़ कौन है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। या फलक मुमताज़ किस खेल से संबंधित है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। तो जो फलक मुमताज़ हैं ये स्की खेल होता है उससे संबंधित हैं। और अभी जो है 23rd करके जो है ये नेशनल स्की चैम्पियनशिप 2023 में हुआ है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब हमारा अगला पॉइंट है किस देश ने होटल, समुद्र तटों और पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया है? यानी कि ये बहुत ही सख्त कानून है। तो ऐसा अपनाने वाला पहला देश हमारा कौन सा बना है? मैक्सिको। मैक्सिको सिटी है उसमें। मैक्सिको। अगला हमारा पॉइंट है गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? जो गज कैपिटल होता है, गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़, यानी कि गज कैपिटल करके एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे विभिन्न, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है,
कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसकी जर्नी के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में जो विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी जाती हैं, तो उन किताबों के तो विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी जाती हैं, कहानियाँ बताई जाती हैं, जिससे कि हम नए एंटरप्रेन्योर्स या जो जानकारी चाहते हैं उनको हम ट्रेंड कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। तो उन्हीं में से लिखी गई एक कोई किताब है, एक किताब है जिसको हम बोलते हैं ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी। इसके जो लेखक हैं वो हमारे हैं हरीश दामोदरन। अगला हमारा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बगान के में किस नाम से जाना जाने वाला दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। तो देखिए, इसमें हमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमें अगर कभी अगर हम यूपी टीईटी या किसी उसका किसी सुपर टीईटी, किसी भी जो हमारा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जा सकता है, या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में है। और जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि दुर्लभ रंग का नारंगी चमगादड़, यानी कि ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब विलुप्त प्रजातियां हैं। ये सब प्रजातियां जो होती हैं विलुप्त प्रजातियां हैं। तो अभी हाल ही में ये देखा गया है, ये दुर्लभ नारंगी रंग का जो चमगादड़ है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं पेटेल बैट। बैट का मतलब अंग्रेजी शब्द है, जो चमगादड़ होता है उसको बैट बोला जाता है। पेटेल बैट। चमगादड़ वही होता है जो काले रंग का होता है और उल्टा लटक कर सोता है किसी भी पेड़ में या जो है। और ये चमगादड़ की जो क्षमता होती है वो देर रात में देखने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। किसे, अब अगला पॉइंट है हमारा, किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के रूप में संचालित करने के लिए RBI से स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वो हमारा है, उसका उत्तर होगा हमारा पेटीएम। मतलब कि RBI ने पेटीएम के BBPOU यानी कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए RBI ने इसको मान्यता दी है। तो हमारा है ये पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर कितने साल पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है। अब देखिए क्या होता है, नालंदा महाविहार, जो महाविहार शब्द है हमारा, नालंदा तो हमें पता है कि बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में स्थित है। तो वहाँ पे अभी नालंदा में जो है हमें वहाँ पे कुछ पुराने खंडहर पाए जाते हैं। वहाँ पे पुराने समय में क्या था कि वो बौद्ध, जो हमारे बौद्ध होते हैं, बौद्ध और जैनों की प्रमुख जो है यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, उनका ज़्यादा वर्चस्व था उस समय पे। जो महाविहार होते थे, महाविहार जो है जहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बौद्ध लोग होते हैं वो लोग निवास करते थे या हॉस्टल बने रहते थे। तो वहीं पे जो है अभी जो स्तूप
स्तूप समझ रहे हैं? जैसे हमारे अभी धमेक स्तूप है, या भोपाल के पास एक है, तो वहीं वहाँ पे भी एक स्तूप है। तो इस तरह स्तूप जो है स्मृतियाँ होती थी, ये स्मृतियों में स्तूप बनाए जाते थे। तो जो अभी सबसे पुराने जो स्तूप पाए गए हैं, ये हमारे यही नालंदा के महाविहार परिसर में पाए गए हैं। वो जो हमारे 1200 साल पुराने हैं, 1200 साल पुराने हैं। हमारा अगला पॉइंट है, 21 जनवरी को कितने भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी, यानी कि 21 जनवरी को हमारा जो स्थापना दिवस, यानी कि इन राज्यों की नींव रखी गई थी, या ये राज्य, ऐसा क्यों बोला गया स्थापना दिवस? कई बार ऐसे होता है कि जैसे पहले हम इसको पूर्वोत्तर ही मानते थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र माना जाता था। ये सब पूर्व में बसे हुए 3 राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हैं। तो हम लिखेंगे 3, इनके नाम हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये हमारे 3 राज्य हैं जिनका जो है स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। पहले ये तीनों पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते थे, लेकिन इनका जो है पुनर्गठन किया गया। तो उनके पुनर्गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जून 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। पहले ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही आते थे। ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी, यानी कि योगी जी ने और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका मतलब है कि यूपी में ही कहीं ना कहीं होगा। तो वो जगह है हमारी बस्ती। और ये जो हमारा ये मनाया जा रहा है, ये 10 दिवसीय है। ये जो हमारा खेल महाकुंभ है, ये 10 दिन का है। और ये जो है वहाँ के एक स्टेडियम में, बहुत वहाँ का एक फेमस स्टेडियम है, शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम है। वहाँ पे शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम है। अभी हाल ही में जो है वो चर्चा में रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो है खेल से संबंधित कुछ समस्याएं हो गई थी, जिसमें हार जीत का कुछ चक्कर था। और वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, 2 गुटों में लड़ाई हो गई थी। तो इसलिए अभी न्यूज़ में चर्चाओं में रहा है वो। हमारा अगला पॉइंट है, किसने जलवायु प्रकृति के लिए सालाना 3,000 अरब डॉलर की ज़रूरत को पूरा करने के उद्देश्य से वैश्विक पहल गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन लॉन्च किया है? तो ये हमारा डब्ल्यू ई एफ ने, यानी कि डब्ल्यू ई एफ है। यह एक फोरम है, इसको जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक
ठीक है। जो WEF है, कई बार ऐसे भी होता है, देखिए हमारा जो है स्टैटिक जीके का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो मेन मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है? गलोगनी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जो है गलोगनी करके जगह है, गलोगनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है, राजस्थान के रेगिस्तान में एक सप्ताह से किन दो देशों के सैनिक पहले सैन्य अभ्यास अभ्यास साइक्लोन वन को साझा अभ्यास कर रहे हैं? तो ये हमारा जो है, इसका उत्तर होगा भारत और मिस्र। और ये जो है, यानी कि भारत और मिस्र जो है, इस समय प्रेजेंट टाइम में इनका जो है पहला युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास दो देशों की जो सेनाएं होती हैं वो एक युद्ध आपस में एक दूसरे को सीखने के लिए, अपने वर्चस्व, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, जैसे अभ्यास होता है, जैसे हम पढ़ने के, जैसे हमें कोई पेपर देना है, या मान लीजिए कभी पेपर आ गया, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे हम सुपर टीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम रोज़ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, ऐसा ही युद्ध अभ्यास होता है। तो इसमें जो है एक जो है पक्ष एक विपक्ष बन जाता है। तो दो देशों की सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास समय समय पर करती रहती हैं। तो इसी तरह जो है अभ्यास साइक्लोन वन, ये जो है भारत और मिस्र के मध्य पहला युद्धाभ्यास है, जो कि हमारा ये राजस्थान के रेगिस्तान, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर में है। ये जैसलमेर में जैसलमेर करके जगह है, जो काफ़ी फेमस है, जैसलमेर। ये हाई टेम्परेचर के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है बहुत आपको रेगिस्तान मिलेगा, बालू बहुत सारी होती है, इसलिए बहुत खाली जगह है, इसलिए ये युद्धाभ्यास के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए, आज जो हमारे पास जो, और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्धाभ्यास है ये 14 जनवरी से शुरू हुआ है। 14 जनवरी से 14 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। 14 जनवरी 2023। तो 21 तारीख की करंट अफेयर्स यहीं तक समाप्त हो जाती हैं। अब अगला टॉपिक हम लेके आएंगे 22 तारीख की करंट अफेयर्स में, हम कल चर्चा करेंगे। आज ये मेरा पहला दिन था, इसलिए हो सकता है थोड़ा बोलने में, बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें आ जाएंगी, आई हुई होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड ना करें, और कोशिश करेंगे कल से जो है थोड़ा सा कम टाइम में ही बहुत सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।